बोलिए परमहंस गिराज श्री शक्ति पुत्र सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो माता जितम मातु की जय। बोलो सिद्धाश्रम पावन धाम की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली आपका यह ग्राम है और सौभाग्यशाली आप सभी हैं जिन्होंने उस सिद्धाश्रम पावन धाम की स्थापना दिवस के अवसर पर आज आपके इस ग्राम में हमारे गुरु भाइयों और मां के भक्तों के सहयोग से यह 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ संपन्न हुआ। मैं तो कहता हूं कि आप लोग हथौद ग्राम में नहीं बैठे हैं, एहसास करके देखिए आप लोग उस सिद्धाश्रम पावन धाम में जहां पर स्वयं सच्चिदानंद भगवान ने हम सब के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए सिद्धाश्रम धाम का जो स्थापना किया है और सच्चिदानंद भगवान ने हमारे और हमारे परिवार के कल्याण के लिए 23 जनवरी 1996 में स्थापना के बाद सच्चिदानंद भगवान के द्वारा 15/4/1997 से जिस प्रकार से यहाँ पर 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चला, उसी प्रकार से वहां पर 26 वर्षों से लगातार अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चल रही है। मेरे मां के भक्तों, सबसे बड़ी सौभाग्यशाली आपका ग्राम है, आप लोग हैं जो कम से कम कुछ समय निकाल करके गुरुवर और मां के चरणों में बैठे हो। हमारे भाइयों को देख लीजिए, कहीं ठेले पर बैठे होंगे, कहीं दुकानें पर बैठे होंगे, कुछ लोग तो भट्टी में जाकर बैठे होंगे, क्योंकि उसका जीवन तो वही है। और आप लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपका एक नाम नहीं है, आपका कई नाम है। आप ही लोगों को तो दुर्गा कहते हैं, आप ही लोगों को तो सावित्री कहते हैं, आप ही लोगों को तो लक्ष्मी कहते हैं, आप ही लोगों को तो काली कहते हैं, आप ही लोगों को तो बेटी कहते हैं, आप ही लोगों को तो बहू कहते हैं और आप ही लोगों को मां कहते हैं। क्योंकि मां होती है वो सबकी रक्षा करती है और मां होती है सबके दुख और दर्द को सहती है और सभी के दुखों से कष्ट को दूर करती है। और हम उसी जगत के जननी माता आदि शक्ति के समक्ष बैठे हैं। ये तो जन जन की जननी है। यहां पर जितने लोग बैठे हो, माता आदि शक्ति जानता है कि मेरे बेटी मेरे बेटा कितने कष्ट में है, कितने दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपने पुत्र से दुखी है। और उन्हीं सबके निवारण के लिए सच्चिदानंद भगवान ने हम सबको भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से जन कल्याण होय सुखकारी, और सच्चिदानंद भगवान ने जन जन के कल्याण के लिए यह भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से यह आरती चालीसा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं या दुर्भाग्यशाली बनना चाहते हैं, यह भी आपके ऊपर है। जो भी मां के भक्त 24 घंटे तक हमारे गुरु भाइयों के द्वारा यहां पर अखंड दुर्गा चालीसा पाठ का जाप कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं, आपके ग्राम के लिए कर रहे हैं, आपके परिवार के लिए कर रहे हैं। कि अगर हमारे इस ग्राम में अगर हमारी तपस्या से हमारे ग्राम के देवी देवता अगर प्रकट होता है, खुश होता है, तो हमारा गांव सुख और शांति का अमन से हम सबको जीवन जीने को देता है। मेरी मां के भक्तों, लोग कहते हैं भैया हमारे ग्राम में शीतला है, माता है। मैं आपको बताऊं,
अगर आप लोगों के पास कोई दृष्टि है तो खोल करके देख लीजिए, यहाँ पर स्वयं शीतला माता विराजमान है, यहाँ पर यह दुर्गा माता विराजमान है। इस ग्राम के जितने भी शक्ति है, जितने भी देवी देवता है, आपके घर के जितने देवी देवता है, यहाँ पर मंच पर विराजमान है। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रभारी जी ने कहा, जब माँ की कृपा होती है, जब माँ की गुणगान होती है, तो इस ब्रह्मांड में जितने शक्ति होते हैं, जितने देवी देवता होते हैं, यहाँ तक कि आपने देखा है जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब संकट में हो जाते हैं तो माता आदि शक्ति के समक्ष हाथ जोड़ करके उसकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं कि आओ माँ, मेरे दुख को दूर करो, हमारी समस्याओं को दूर करो। लेकिन मेरे माँ के भक्तों, हम सब तो इतना ज्ञान है, जब घर में दुख आता है तब वहां से अपना नारियल लेकर आएंगे और कहेंगे माँ, क्या कहेंगे, भगवान भोलेनाथ, मेरे घर की समस्या को दूर कर, मेरे घर की परेशानी को दूर करो, मैं आपको 5 नारियल दूंगा। देख लीजिए हम लोग क्या करते, जब समस्या आता है तो भगवान से कहते, मेरे घर की समस्या को दूर कर, मैं तुम्हें 5 नारियल दूंगा। मतलब आप लोगों को शक्ति इतना ज्यादा है कि भगवान को आप लोग आदेश देते हैं, मेरे बात को मानो, जानो मानो हम भगवान को अपना गुलाम बनाकर रखे हैं। लेकिन वो क्या कहता है, बेटा आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, मैंने जन्म दिया है तो मुझको पता है आपको किस चीज की आवश्यकता है। वो देता है, दिखता नहीं है। कहता है जब बच्चा हुआ कहीं से जब मैंने लाया तो कहता मैंने तो इसको घर को बनाया, मैंने खेत लिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अब जब थोड़ा सी बिगड़ता है तो क्या कहते हैं, हे भगवान, मैं तो आपका पूजा करता हूँ, आपकी साधना करता हूँ, तो मेरे घर में विपत्ति क्यों आया, मेरे घर में बाधा क्यों आ रहे, ठीक कर दीजिए। जब बिगड़ता है तो भगवान को कहते ठीक कर दीजिए, और जब अच्छा होता है तो मैंने ऐसे किया। मेरे माँ के भक्तों, आप सबको मालूम है परमात्मा के कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। हमको अगर जन्म दिया है तो जन्म देने वाले माँ को हमारे बारे में चिंता है कि मेरे बेटा क्या खाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, उसको किस चीज की आवश्यकता है, वो देता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम भटकते हैं। अभी चल रहा है, कहीं पे कहता है भैया अभी शिव पुराण जगह जगह चल रहा है, बस शंकर भगवान में जाओ, उपवास रहो, एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रकट हो जाएगा, दे देगी आशीर्वाद, भर जाएगा तुम्हारा घर। मेरे माँ के भक्तों, वो भागवत करने वालों को देखना, अपने जो उंगली है, एक हाथ में 5 उंगली, एक हाथ में 5 उंगली, 10 उंगली है, और 10 उंगली में वो नंगीना पहना हुआ है, ताबीज पहना हुआ है, पत्थर पहना हुआ है। जिसको स्वयं को डर है, अपने ग्रहों से डर है, वो अपना स्वयं कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो सुना करके तुम्हारा क्या खाक कल्याण करेगा। वो तो खुद भटक रहा है, वो खुद डर रहा है। तो उसके बारे में मेरे माँ के भक्तों, अगर कोई कल्याण कर सकता है तो जगत की जननी कर सकता है। इसलिए हमारे गुरु भाइयों ने कहा, आपको ज्यादा नहीं आता है तो मत करिए, माँ तो कह सकते हो। जो बचपना में जब पैदा होते हो तब से आपने माँ कहना सीखा है, बस कुछ नहीं आता है तो माँ 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 करके पुकारो। कुछ नहीं आता है तो ओम 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 कह करके पुकारो। अगर जिन्होंने माँ और ओम का जो मंथन कर लिया तो जान लो, जिस प्रकार से आप दूध में तो दही बनाते हैं और दही से जब उसको भिगोते हो, निकालते हो, तो वहां से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, और मक्खन से क्या बनता है, घी बनता है। उसी प्रकार से माँ और ओम का अगर उच्चारण करोगे तो आपके शरीर में मंथन होगा, और जब मंथन होगा तो आपका जो चेतना है वो जागृत होगा, और जब आपका चेतना जब जागृत होगा तो आपको किसी प्रकार से गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी जाओगे आप सभी को गुरु और माँ की जो चेतना आप सबको प्राप्त होगा। इसलिए मेरे माँ के भक्तों, आप सभी सौभाग्यशाली हैं। बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम सभी समय में बंधे हुए होते हैं। लेकिन आज आप सभी के सहयोग से यहाँ पर जो स्थापना दिवस के अवसर पर जो 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा पाठ चल रहा है,
निश्चित है यह गांव जो है मुझे लगता है, क्योंकि जब भी मैं इस ग्राम में आया हूं कि आप लोगों की जो उपस्थिति को देख करके लगता है कि एक न एक दिन इस अर्जुंदा तहसील के अंतर्गत में अगर माँ मैं के अगर नाम से जाना जाएगा तो यह हथौद ग्राम से जाना। क्योंकि मैंने इस ग्राम में जो समर्पण के जो भाव को देखा है, जब मैं गुरुवार की जब रैली निकलते हैं तो हर घर से माँ की थाली में दीप अन्न फल माँ के प्रति जो समर्पित करते हो और एक ललक लेकर के आते हो कि हम गुरुवार की आरती ले ले, हम माँ की आरती ले ले, आज का हमारा जीवन सुखमय होगा। मेरे माँ के भक्तों, हम तो बनाते हैं, मकान बनाते हैं, खेत लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। जानते हो ये तो केवल आज की जीविकोपार्जन है, हमको जीना इसलिए आवश्यकता है। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि जब हम इस शरीर को छोड़ करके जब जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है। देखते हो जब उसको शमशान घाट में जब ले जाते हैं तो ले जाने के बाद उसके जितने भी कपड़े हैं, जितने जेवर हैं, जो भी रखता है, सबको निकाल करके वहाँ पर फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। जिस प्रकार से खाली हाथ आते हो और खाली हाथ चले जाते हो। इसलिए मेरे माँ के भक्तों, आप सभी आपके साथ जाने वाले जो गठरी है, आज आपकी डायरी में लिखा गया। आपने अगर जब शरीर छोड़ करके जाओगे तो आपने यहाँ पर बैठ करके जो मंत्र का जाप किया, जो आरती किए, चालीसा किए, जो गुरुवर की वाणी को सुना, ये आज की गठरी में बन गया। जिस दिन जाओगे तो यही गठरी आपका काम आएगा, बाकी गठरी काम आने वाला नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आज एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर 1 एकड़ जमीन है, किसी के घर 5 एकड़ जमीन है, किसी के घर झोपड़ी है, तो किसी के घर पक्की मकान है, बिल्डिंग है। क्यों? आप भी तो मानो हो, आप भी उसी चावल को खाते हो, आप भी उसी सब्जी को खाते हो, उसी कपड़े को पहनते हो, उसी प्रकार से बोलते हो। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, जो उसके पास है वो आपके पास है। लेकिन वो अमीर क्यों बना? आप गरीब क्यों बने हो? उसके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ क्यों नहीं है? उसको जानने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, कुछ करने कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग। कुछ हमारे पूर्वजों ने जो कर्म किया है, उसके करने के फल को उसको पूर्वजों को भोगना पड़ता है। और कुछ हमारे जो कर्म है, उसके कर्म को भी हमको भोगना पड़ता है। और इसी कर्मों का फल के अनुसार हमें अगले नवीन जन्म लेकर के आना पड़ता है। लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है, भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से सच्चिदानंद भगवान के द्वारा हमारे जीवन का महत्व को समझाने का प्रयास किया, जनाने का प्रयास किया। और आज आपके ही ग्राम में देख लीजिए, कितने भी माँ के भक्त हैं जो अपने गले पर यह रक्षा कवच लेकर के चल रहा है। कहता है, आओ मेरे माँ के भक्तों, डरने की बात नहीं, आप भी एक अमीर परिवार में जन्म लेकर के आ सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण, गुरुवर ने उस सिद्धाश्रम धाम में, सुन लो आप सबके लिए है, एक हरिराम नाम का एक वहां पर एक नौकर काम करते थे। सच्चिदानंद भगवान ने उसके काम से इतना खुश थे कि वो 10 साल के अंतर में सच्चिदानंद भगवान के मुख से कितने बार उसका नाम आया होगा। जब वो थक गया तो सच्चिदानंद भगवान ने उसे सिद्धाश्रम रत्न के जो पुरस्कार दिए, और कौन सा आशीर्वाद दिया बताऊं आपको, कि उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करते हुए आपके लिए मुक्ति के द्वार खोल रहा हूं। आपने जिस प्रकार से यहाँ पर नौकर बनकर जो काम किया, जब अगले जन्म में जब लेकर के आओगे तो एक धनाढ्य परिवार में जन्म लेकर के आओगे। आज एक नौकर हो, जहां पर जन्म लेकर के आओगे आपके अंदर में 100 नौकर काम करेगा। ऐसे गुरु ने उसी कपाल को खोल दिया। इसलिए मेरे मां के भक्तों, आज भी यही माता आदिशक्ति हमको कहा जन्म लेकर के आना है,
हमें किस परिवार में जन्म लेकर के आना है यही निर्धारित करता है हमारे कर्मों के आधार पर। और आप लोग भी चाहते हो गरीबी से दूर हो करके हम अच्छे परिवार में जन्म लेकर के आना है, तो आज से आपके घर में किसी प्रकार की अगर नशा और मांस का अगर भक्षण करते हो तो बंद कर दो, क्योंकि ये जो कार्य है दानव का है, राक्षस का है। जो नशा का सेवन करता है, जो मांस का भक्षण करता है, वो मानव नहीं दानव है। और यहाँ पर कितने लोग दानव हो, हाथ तो उठा देखे जो खाते हैं, हाँ, लेकिन अब सुधार करके अब मानव बनो। हम मानव हैं, हम ऋषि के संतान हैं, हम माता आदिशक्ति के पुत्र हैं। उन्होंने हमको भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति रूपी हम सबको यह गंगा दिया है, जिस गंगा में हम सभी डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए मेरे माँ के भक्तों, दानव नहीं मानव बनो। अगले जीवन में आओगे तो अच्छा परिवार में जन्म लेकर के आओगे। और सच्चिदानंद भगवान के द्वारा हमें जो 3 धारा दिया है, आपका कल्याण एक में नहीं है, तीनों धारा में चलोगे तभी आपका कल्याण होने वाला है। बहुत वोट दे लिए, फूल छाप, पंजा छाप, हाथी छाप, चक्र छाप, सब छाप को देख लिए। घर घर क्या कर रहे हैं? बीजेपी को बना रहे हो, कांग्रेस को बना रहे हो। आंदोलन हो गया दारू भट्टी आपके घर में पहुंचाने वाला है। मेरे माँ के भक्तों, मैं आपको पूछता हूं, अगर आपके घर में अगर कोई दारू पी करके आपके बेटे आते हैं या आपके पति आते हैं, तो उस घर में उसकी माँ या उसकी पत्नी क्या हंसते हैं, खुश होते हैं कि दुखी होते हैं, कि तड़पते हैं, कि रोते हैं, कहते हैं भगवान इससे तो मेरा पुत्र नहीं होता, वही अच्छा है। जब तकलीफ होता तो आपको बोलना पड़ता है, लेकिन गुरुवर ने हमको राह दे दिया है। इधर पंजा हटाओ, फूल भगाओ और गुरुवर के चरणों बैठ करके भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाओ। जब कृष्ण की बांसुरी बजेगा तो राधा नाचेगी, और जब राधा नाचेगी तो वृंदावन आ जाएगी, और वृंदावन आया तो हम कृष्ण भगवान के साथ रह करके अपने जीवन में सुख और शांति को बिताएंगे। यह गुरुवर ने हम सबको जो दायित्व दिया है, तैयार हो जाइए। ये 21वीं सदी है, कलिकाल को हटाने का समय है, सतयुग आने का समय है। पुनः फिर राधा आएंगे, फिर कृष्ण आएंगे, फिर संत आएंगे, फिर सूरदास आएंगे, फिर मीरा आएंगे। आप ही के अंदर में जो आने वाले जो बच्चे, वही सब बनने वाला है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। और ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी ने इस स्थापना दिवस पर आए, और मुझे भी सौभाग्य मिला कि इस नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर हमें गुरु और माँ की 2-2 दिन तक यह आरती चालीसा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित है जो सौभाग्यशाली होते हैं, जिसके किस्मत में जो होता है वो मिलता है। इसलिए आप सभी ने जो हमें यह अवसर प्रदान किया, साथ ही साथ और इसी प्रकार से आप लोग महाआरती जो बालोद में होता है, आप लोग जाया करें। विशेषकर से यहाँ के जितने भी मेरे गुरु भाई बहने हैं, जुड़ने से कुछ नहीं होता। खाना पकावर देना, खाना मत, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। जब खाना पकाते हो तो बड़ा शौक से पकाते हो, नहीं मैं आज अच्छा खाना बना रहा हूँ तो एक इतना नहीं इतना खाऊंगा। उसी प्रकार से गुरुवर की दीक्षा लिए हो, लेने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा। हमारे जीवन तभी सुखी होगा जब हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, और जो भी माँ के भक्त आपको किसी प्रकार की अगर तकलीफ और परेशानी होता है तो वहां पर बालोद जिला में महाआरती होता है। हर माह के तीसरे रविवार को वहां जाकर के आरती में आपको बैठने को दिया जाएगा। आपकी समस्या, आपकी परेशानी उस केवल आरती में बैठने से आपकी समस्याओं को समाधान होता है। इसी प्रकार से सच्चिदानंद भगवान ने हम सबके जीवन के उद्धार के लिए 2 दिन का भी जो प्रयागराज, इलाहाबाद, कितने लोग यहाँ पर इलाहाबाद जो नहीं गए हैं, वो 2 दिन सच्चिदानंद भगवान ने आपको इलाहाबाद में बुलाया कि 2 दिन आना। वहां पर भक्ति, ज्ञान और आत्म शक्ति रूपी गंगा, यमुना और सरस्वती के बीच में आपको डुबकी लगवा करके आपके शरीर में जितना भी रोग है, बाधा है, जो बाहरी शक्ति है, सबको उस गंगा में बहा करके आपको पुनः पवित्र बना करके मानव जीवन जीने के लिए गुरु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
इसलिए आप सभी से निवेदन है, 23 फरवरी से हमारे गुरु भाइयों के द्वारा जो है उस प्रयागराज में जाने के लिए तैयारी है। आप सभी उस शिविर में जाएं और जो नहीं जाना चाहते वो भी जाएं, क्योंकि गुरुवर हमें इस माध्यम से पूरे तीर्थों का यात्रा करा रहे हैं अपने भक्तों के रूप में। और ज्यादा कुछ नहीं करते हुए आप सभी ने जो मुझे 2 शब्द बोलने का जो समय दिया, इसके लिए मैं पुनः भगवती मानव कल्याण संगठन जिला बालोद की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मंच पर विराजमान मेरे परम पूज्य गुरुदेव और जगत जननी माता आदिशक्ति के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं और जो मेरे गुरु भाई बहन उपस्थित नहीं हुए हैं, उन सब की ओर से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करे। इसी प्रकार से यह चालीसा आरती चलता रहता है और अगले 21 और 22 तारीख, 28 और 29 तारीख को ग्राम बरबसुर में 24 घंटे की चालीसा है। 4 और 5 तारीख जो अभी जो पुण्य लगने वाला है